देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है 5 दिनों के भीतर। ये दूसरी बढ़ोतरी। इससे पहले 15 मई को भी 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के चलते कंपनियों पर दबाव बढ़ा। इसीलिए उसकी भरपाई के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा नजर आ रहा है। अभी हाल ही में करीब 3 रुपए से ज्यादा की कीमत पेट्रोल और डीजल की जो है बढ़ाई गई थी। उसी कड़ी में अब फिर 1 रुपए के करीब जो है कीमत बढ़ा दी गई है पेट्रोल और डीजल की। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और चंडीगढ़ के अंदर आप देख पा रहे होंगे पेट्रोल 98.12 यानी कि 98 रुपए 12 पैसे और वहीं डीजल 86.12 86.12 पैसे हो गया है। देखिए लगातार किस प्रकार से जो कीमतें बढ़ रही है और इससे कितना असर देखने को मिल रहा है जनता पर, उसको लेकर भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पेट्रोल डलवाने डीजल डलवाने गाड़ियां पहुंच रही हैं उनको कितना महंगा अब ये पेट्रोल डीजल पड़ रहा है, तमाम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेश चोपड़ा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार रेट बढ़ रहे हैं? अरे बहुत महंगाई होगी भैया, बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना ना। रोज डे बाय डे रेट बढ़ी जा रहा है, कैसे काम करेंगे? तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं और चीजों पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। हाँ, सब जगह पे खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया। एलपीजी महंगी हो गई है, सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी की भी कोई दिक्कत आ रही है? घर पे दिक्कत तो आ ही रही है, 25-30 दिन के बाद मिल रहा है। पहले 15 दिन में आ जाता था सिलेंडर, घर पे जल्दी मिल जाता था, अब जल्दी मिल ही नहीं रहा। लाइनें कितनी लंबी लंबी लगी। क्या कहेंगे इसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देशवासियों से कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, उसका कोई मान रहे हैं, उसका कोई असर अपील का लग रहा है? नहीं, अभी तो उन्होंने बोला ही है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मुश्किल तो है ही है सभी के लिए। जी देखिए, आमजन कह रहा है कि ये मार जो है ये पड़ रही है। और एक खास बात इस पेट्रोल पंप की ओर है, ये पेट्रोल पंप पर दावा पेश किया जाता था कि ये पेट्रोल पंप जो है लगातार जो भी पेट्रोल पंप होते हैं वो 24 आवर्स जो है ओपन होते थे, क्योंकि रात को भी जो है पेट्रोल डीजल जो है लिया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया है। देखिए नोटिस पे लिखा हुआ है, सूचना प्रिय ग्राहक को कृपया सूचित किया जाता है कि हमारे पेट्रोल पंप का संचालन प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगा। असुविधा के लिए खेद है, धन्यवाद। और नीचे जो मालिक है इस पेट्रोल पंप का उन्होंने अपना हस्ताक्षर किए हुए हैं कि देखिए पहले कह सकते हैं कि 24 आवर्स की ड्यूटी जो होती थी पेट्रोल पंप्स की कि पेट्रोल है जो वो 24 घंटे जो है मिलेगा, लेकिन ये क्यों किया गया आखिर, इसका क्या कुछ कारण रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की जो है कमी आ रही है उससे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल जो है रात को नहीं दिया जाएगा, यानी कि देखिए 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसका साफ साफ तौर पर यही मैसेज है कि जो पेट्रोल डीजल है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप के ऊपर जो है कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि जो नोटिस जो है चिपकाया गया है। और यहाँ पर जो आमजन पहुंच रहा है उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से तमाम जो और भी चीजें हैं उनके ऊपर भी असर देखने को मिला है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से और चीजों के दाम भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। डीजल और पेट्रोल के दामों में आज एक बार फिर इजाफा किया गया है, जहां पेट्रोल 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो अब आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर फ्यूल लेने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो पिछले 4 दिनों की बात करें तो इससे पहले 2 रुपए और अब 91 पैसे और 87 पैसे जो है डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा हो रहा है और खाद्य पदार्थ भी अब महंगे होते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस पंप के मैनेजर है, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। साहब क्या कहना चाहेंगे, कितने रुपए की आज बढ़ोतरी हुई है?
देखिए, पेट्रोल में अभी 2-3 दिन में पेट्रोल में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 91 पैसे की। महंगाई बढ़ चुकी है, बट क्या करें, सरकार भी क्या कर सकती है इसमें। काफ़ी टाइम से रेट नहीं बढ़े थे। महंगाई की मार तो है जनता के लिए, बट जनता के लिए एक बचत भी बहुत अच्छी चीज़ है कि पेट्रोल बचाएं और इलेक्ट्रिक यूज़ का उसको उपयोग करें। सेल में कितना फर्क देखते हैं? सेल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट जनता की अपनी वो है माइंड सेट है कि जनता कम से कम तेल भरवा, तेल बचाए। उसमें क्राइसिस में ईरान जो युद्ध चल रहा है, और बाकी सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं। सप्लाई पीछे से अच्छी आ रही है इंडियन ऑयल की तरफ से, और हमें कोई इशू नहीं है सप्लाई में। सप्लाई पूरी मिल रही है। इससे पहले 2 रुपए बढ़ाए गए थे 3 दिन पहले, और आज 91 पैसे और 87 पैसे बढ़ा दिए गए। एक आम जनता पर इसका प्रभाव तो देखा जा सकता है? जी, प्रभाव तो काफ़ी कुछ आम जनता पे। इसमें गरीब आदमी का क्या है, अपना बजट लेके चलता है पेट्रोल डीजल का। महंगाई रहेगी तो एकदम से प्रेशर पड़ेगा, बट महंगाई भी ज़रूरी है क्योंकि पीछे से तेल नहीं आ रहा। तेल का काफ़ी कुछ वो है। सेल में कोई कमी पहले? सेल में सेल ठीक है, सेल अच्छी है। लोग आ रहे हैं, भरा रहे हैं, अपने बजट के हिसाब से पेट्रोल डीजल टैंक फुल करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब जो आ रहा है उसको एक लिमिट तय कर दी गई हो कि इतना हम फ्यूल देंगे? नहीं, फ्यूल का जितना आपको भरवाना, जितना आपका बजट है, जितना आपकी गाड़ी कंज्यूम करती है, आप फ्यूल भरवाइए। ऐसा तेल का कोई इशू नहीं कि हमने किसी को लिमिट बांध रखी किसी गाड़ी में, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल ये पंप मैनेजर थे जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि पर्याप्त जो फ्यूल है तमाम वाहन चालकों को पंप पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमर फैल रहे हैं कि अब हरियाणा में फ्यूल जो पंप है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन लगा दी कि आपको 2000 से अधिक का डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी जितना तेल उसके अंदर आ सकता है आप उतना ले सकते हैं। और लगातार ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक जो युद्ध चल रहा है ईरान के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए लिमिटेड जो फ्यूल है वो उसका इस्तेमाल करें, स्टोरेज ज्यादा करें, जिससे कि आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों से अपील की थी उस मुहिम में उनका साथ दें। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल के बढ़े थे, जिसके बाद अगर आज की हम बात करते हैं तो आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम भारत पेट्रोलियम पर मौजूद हैं, जिस वजह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि भीड़ काफी है, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा अफवाह भी फैल गया है कि जल्द से जल्द टंकी फुल करवा ले, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम और भी ज्यादा बढ़ते दिनों के साथ बढ़ सकता है। और साथ ही जिस प्रकार से कई जगह पर यह भी खबर निकलकर सामने आई थी कि पेट्रोल और डीजल कई जगहों पर नहीं मिल पा रहा है। अगर पेट्रोल की हम बात करते हैं तो 87 पैसे बढ़ा है, वहीं जो दाम है पेट्रोल का अब 98.64 रुपीज हो चुका है। वहीं डीजल की बात की जाए तो 90 पैसे बढ़े हैं, यानी जो नया दाम है वो 91.58 रुपीज हो चुका है। और लगातार क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंद कर दिया गया है, जो वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, जिस वजह से संभव है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो दाम है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और साथ साथ केवल पेट्रोल और डीजल नहीं, बल्कि अगर दूध की भी बात करते हैं तो बीते दिनों दूध के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं अगर कल की बात करते हैं तो कई जगहों पर कई दूध के जो कंपनीज है उसने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। आम जनता के पॉकेट पर थोड़ा ज्यादा भार अब आने वाले दिनों में पड़ती हुई नजर आने वाली है। दिल्ली से हरियाणा